पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुल न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि अनाम, संत स्वरूप छोर निज धाम। आवे भवजल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द बिढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खोला भक्ति कसोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताहि विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वह सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, बीन बजे जहाँ अचरज दूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत शिशारा। तिस पर अगम कोई न्यारा, संत सुरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम, सद्गुरु पद्म धाम सतनाम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोर कार। सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवनित। परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष। आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु। मैं तुम सदा आधार, बार बार बर जाऊं तन मन और चरण पार। क्या मुखले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति महि दे प्रभु। दीनय दीनय नाथ, हाथ हाथ मयान कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तग्ष, तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दार। दुख सुख
कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोर कार, सविनय करो पुकार। साधु संग महि देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग महि देवनित, परम पिता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्व गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी शास्त्रीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। Jai Guru. Devapriya, please read from Sottanishwaran Bengali. সবাইকে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহস্ত লিখিত পবিত্র গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। অর্থমান যশ ইত্যাদি পাওয়ার সে আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয় না, সাবধান ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্র না, ঠাকুরও না, ফাঁকি দিলে পেতে হবে শ্রী শ্রী ঠাকুর। Jai Guru.
Now Aritra De, আচ্ছা পড়ো। যদি কেহ তোমার কখনো অন্যায় করে আর একান্তই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো যাতে সে অনুতপ্ত হয়। এমনতর প্রতিশোধ আর নেই, অনুতাপ তুষা নয়, তাতে উভয়েরই মঙ্গল। শ্রী শ্রী জয় গুরু, জয় গুরু। Now Aritra De from Fredericton, he will read Satyanishan English translation. Aritra. O you who devote me with hope for name and riches, don't make me your lord and master. Beware, if master within awakens not, master center none you have, and deceiving you shall be deceived. If anyone do an injustice to you, and you must take all revenge, behave with him in such a way that it may make him repentant. There is no revenge like that repentance, the fire made of husks. It is blissful to both. Jai Guru. Jai Guru. Now, I request Monjista Shenma to read from Nari Niti Bengali. জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতির বই থেকে, গ্রন্থ থেকে পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। জয় গুরু। চাওয়ার বিলাসিতা। যখনই দেখিবে তোমার বাক, ব্যবহার, চলন, চরিত্র লাগিয়া থাকা তোমার চাওয়াকে যেমন করিয়া পাইতে পারে তাহাকে সহজভাবে অনুসরণ করিতেছে না, নিশ্চয় জানিও তোমার চাওয়া খাঁটি নয়, চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র। জয় গুরু। Jai Guru Ma. Now, Pratima Lamama from Sudbury will read from Nari Niti English. Jai Guru. Param Pranamai Sri Thakur Ankul Chandra Nari Niti. Women's Code. O my daughter, let your service, way of conduction, yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they regard fully kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied, and gratified. In calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress, then only you are a daughter, then only are you a chaste woman. Luxury of want. The moment you see your talk, ways, move, character, and persistence are not normal in line with the process, then fulfills your want. Know it for sure, pure is not your want, but a mere luxury of want. Sri Sri Thakur. Jai Guru. Jai Guru Ma. Now, Dr. Doipayan Barman from Montreal will read from Shastro Sadachar Sutra. সকলকে জয় গুরু। আমি পম্পমায় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার 4 নম্বর বাণীটা পড়ছি। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে বেরিয়ে আসে ওই পথে, আর ব্যতিক্রমী তার বাহন। জয় গুরু। Jai Guru Doipayan. জয় গুরু। Okay. Dr. Shayan Gupta from Vancouver will now read from Principles of Health and Virtues. Jai Guru Shayan. Jai Guru Dada. Any thought or habit which distorts the physical system through an unnatural impact makes way for a disease with exception as its weaker. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru, and thank you everyone. So now we'll move on to the next part, which is like bhajan. So now I would like to request Deepa Bhattacharya Ma and Debjani Bhattacharya Ma from Agartala, Tripura to offer a bhajan at the lotus feet of Sri Sri Thakur. Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru to all members of this satsang. Today we are going to perform a song which is written by Param Pujya Pada Sri Dada, and it's completed by
परम पूज्य पाद आचार्य देव। जय गुरु। जय गुरु। তাপিত আর্ত জনে নিয়ত আশ্রয়ে দানে রাখিছ ধরিয়া জীবনে বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। তাপিত আর্ত জনে নিয়ত আশ্রয় দানে রাখিছ ধরিয়া জীবনে বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। ভিতরিয়া ভালোবাসা পুরা মনের আশা অগতির চিরগতি তুমি ভিতরিয়া ভালোবাসা পুরা মনের আশা অগতির চিরগতি তুমি তুমি চির অনুকূল দূর করো প্রতিকূল তুমি চির অনুকূল দূর করো প্রতিকূল পরম কল্যাণকারী স্বামী হে বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। বাঁচাও সবারে ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও অগুণে। পঙ্গুলুঙ্গি ছেড়ে গিরি পারাবাচায় তরি তোমারে অন্তরে সদা সরি হে পাতা করো লয় দূর করো ভব ভয় পাতা করো লয় দূর করো ভব ভয় বড়া ভয় দাও সদা হরি হে বড়া ভয় দাও সদা হরি হে। আশ্রিত ভগত জনে রহি শ্রী চরণ ধ্যানে গাহি সদা তোমারি জয় হে। আশ্রিত ভগত জনে রহি শ্রী চরণ ধ্যানে গাহি সদা তোমারি জয় হে। দয়াল তোমারি শরীর দাও মোরে পার করি দয়াল তোমারি শরীর
গুণবান করে দাও বাঁচাও সবারই ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও তাপিত আত্মজনে নিয়ত আশ্রয় দানে রাখিছ ধরিয়া জীবনে বাঁচাও সবারই ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও বাঁচাও সবারই ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও বাঁচাও সবারই ধরে আপনার বুকে করে গুণবান করে দাও জয় জয় গুরু। গুরু। Jai Guru, Ma, Jai Guru, Jai Guru. It was really wonderful. I pray at the lotus feet of Shri Thakur for your Ishtamoy Jivan. Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. So now, I would like to request Deepika Ghoshma from Toronto to offer a bhajan at the lotus feet of Shri Thakur. Jai Guru, Deepika Ma. জয় গুরু সবাইকে আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই বন্দে পুরুষোত্তম সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নম নম প্রভু নম নম আধারের পথে তুমি আলোক মম নম নম প্রভু নম নম সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নম নম প্রভু নম নম আধারের পথে তুমি আলোক মম নম নম প্রভু নম নম জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে তুমি নিরকুল জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে নিরচির আমার জীবনে তুমি অনুপম আমার জীবনে তুমি অনুপম নম 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 প্রভু নম নম দাপড়েতে শ্রীকৃষ্ণ নব ঘন শ্যাম সত্যপে ছিলেন হরি দেতাতে রাম দাপড়েতে শ্রীকৃষ্ণ নব ঘন শ্যাম সাত শত সনাতন মনোহর সাত শত সনাতন মনোহর নম নম প্রভু নম 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 প্রভু নম নম শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন
পতিত পাবন শ্রীরাম কৃষ্ণ রূপে তুমি নবনারায়ণ অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম নমো নমো প্রভু নমো 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 প্রভু নমো নমো আধারের পথে তুমি আলোক মম আমার জীবনে তুমি অনুকূল আধারের পথে তুমি আলোক মম শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি সম নমো নমো প্রভু নমো 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 প্রভু নমো নমো শ্রী অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম নমো নমো প্রভু নমো 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 প্রভু নমো জয় গুরু। Jai Guru Deepika Ma, Jai Guru. Thank you. So I pray to the lotus feet of our love Lord for your Ishtagandik Jivan. Jai Guru Ma. So now we will move on to our next part. So we have Abhinav Chaudhary da Shahapati Ritik from Bihar. Abhinav da Jai Guru. तो अभी हम लोग अभिनव दा से इष्ट प्रसंग सुनेंगे। अभिनव दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा वेलकम टू दिस सत्संग। तो आप हमें अगर 25 से 30 मिनट के लिए इष्ट प्रसंग करेंगे अभी। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु। इस वर्चुअल सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए इष्ट प्राणेशु हमारे गुरु भ्राता एवं मातृशक्ति, आप सबों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज इस सत्संग के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री ठाकुर जी हम सभी के इष्ट हैं, हमारे जीवन में प्रिय परम है। उनको लेकर हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं और उनके बारे में कुछ बोलना, उनके लिए कुछ करना, उनके बारे में सोचना, उनको याद करना, ये हर चीज मंगलप्रद है। सत्संग के माध्यम से उनके लिटरेचर किसी भी रूप में उनको याद करना, ये हमारे जीवन के लिए काफी मंगलप्रद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री ठाकुर जी को हम लोग बोलते हैं परम प्रेम में। मैं एक बार सोच रहा था कि श्री ठाकुर जी को और दूसरा कोई उपाधि हम भक्तगण क्यों नहीं देते। श्री ठाकुर जी हर दृष्टि से समर्थ हैं, फिर उनको हम सिर्फ परम प्रेम में क्यों बोलते हैं। परम ज्ञानी हैं, परम गुणी हैं, परम समर्थवान हैं, लेकिन हम उनको परम प्रेम में ही बोलते हैं। आखिर ये प्रेम का जो चक्र है, प्रेम की जो बात है, इसमें क्या खासियत है। श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोलते हैं कि तुमने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि चांद सूरज को तोड़ सकते हो, पृथ्वी को कक्षच्युत कर दे सकते हो, समस्त जगत को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। कबीरदास जी बोलते हैं
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो मन सोचने को विवश होता है कि आखिर क्या मैकेनिज्म है। हम लोग सभी प्रबुद्ध हैं, इस सत्संग से जुड़े हुए जितने भी गुरुभ्रातागण हैं, माँगण, हम सभी प्रबुद्ध हैं। तो हम लोगों को ये थोड़ा समझना जानना चाहिए कि आखिर मैकेनिज्म क्या है, जो ये प्रेम का मैकेनिज्म है, जो प्रेम का साइंस है, ये क्या है, और इसको किस रूप में अगर हम इसको बखूबी समझें तो इसको किस रूप में हम इसका अनुशीलन करें, इसको ओबे करें, इसको अपने जीवन में धारण करें कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल सके, हमारी संतान संतति को मिल सके, उस रूप में हमारा अनुशीलन हो। अगर हम समझेंगे, जागृत रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो उस रूप में हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकेंगे। तो मूल चीज है कि हर जगह प्रेम प्रेम प्रेम। तो ये प्रेम है क्या, और किसके प्रति प्रेम, और कैसे प्रेम, और कैसा प्रेम। तो जो मैकेनिज्म मैं समझ पाया हूं वो ये है, एक जगह मैं पढ़ा, सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि किसी कर्मी का, किसी ऋत्विक का, या किसी भी गुरु भाई का, किसी ठाकुर के फॉलोवर्स का यह काम नहीं है कि वो किसी को सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि वो किसी को सुधार नहीं सकता। समझा के, बता के, अदृष्ट आगे दिखा के या साइंटिफिक रूप में समझा के किसी को सुधारा नहीं जा सकता। ठाकुर जी बोलते हैं कि कर्मी का काम एक ही है कि वो खुद में और अपने परिपार्श्विक में श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति अटूट प्रेम पैदा कर दे। मात्र एक काम है, हम सभी का एक काम है मात्र, कि जो भी मेरे संपर्क में है, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरा परिपार्श्विक, चाहे मेरे कलीग्स, जो भी मेरे संपर्क में है, उनके अंदर हम इष्ट और प्रेष्ठ के प्रति अटूट प्रेम पैदा कर दें, अनकंडीशनल लव पैदा कर दें। ये करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि जिस आदमी का श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति जितना ज्यादा प्रेम होगा, वह आदमी उतना ही उसमें रिफॉर्म होगा, वह आदमी उतना ही प्रकृत होने के, जो ठाकुर जी बोलते हैं मैन मेकिंग प्रोग्राम, तो वो उतना ही सफल होगा। उतना ही आदमी जैसा ठाकुर जी प्रीत हो, जिस आदमी से, जिस आचरण सिद्ध व्यक्ति से ठाकुर प्रीत हो सकते हैं, वैसा आदमी बन सकेगा। एकमात्र थ्योरी है, वो है श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति प्रेम। और हमारा जीवन का व्रत यही है कि हमारा श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति प्रेम मेरा खुद का बढ़ता रहे और मेरे परिपार्श्विक का बढ़ता रहे। मेरे आसपास में जितने लोगों को मैं जानता हूं, उनमें भी श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। अब प्रश्न यह है कि यह प्रेम ही क्यों बढ़ता रहे, और श्री ठाकुर जी को परम प्रेम में क्यों कहते हैं। तो ठाकुर जी जगह बोलते हैं कि मेरा आमदनी है मनुष्य और मेरा खर्चा है प्रेम। अब इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रवृत्ति, यानी जो न करना चाहिए उसको करने का झोंक हमारे जीवन में होना। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ झोंक होता है। किसी के पास आलस्य का झोंक है, किसी के पास लोभ का झोंक है। वैसा चीज जिसको न करना चाहिए हम समझते हैं या न समझते हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते, उसको कर लेते हैं झोंक के कारण। वही है प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति का जो बंधन है वह झोंक इतना मजबूत होता है कि उसको समझने से, समझाने से, किताब पढ़ने से, प्रवचन सुनने से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ठाकुर जी चलार साथी में बोलते हैं कि कुत्सा कुहासा में ज्ञान का प्रदीप क्या करेगा। यानी कुत्सा रूपी कुहासा, प्रवृत्ति रूपी जो कुहासा है, कुहासा मतलब फॉग, जिसमें जाड़े के दिनों में जो एक डेंस हो जाता है जलकन, जिसमें कि सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता,
तो ठाकुर जी बोलते हैं कि उसमें ज्ञान का प्रदीप, हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमारा कुछ इंफॉर्मेशन आता है, कुछ नॉलेज आता है। बोलते हैं वो ज्ञान का प्रदीप से कुछ नहीं होगा कुत्सा रूपी कुहासा में। जैसे कुहासा में दिया, टॉर्च, सर्च लाइट का कोई फायदा नहीं होता, उसी तरीके से ज्ञान का, सुना हुआ चीज, पढ़ा हुआ चीज, जाना हुआ चीज का हमारे प्रवृत्ति के अगेंस्ट हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके अपने प्रवृत्ति से निजात नहीं पा सकते। तो फिर उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के प्रति प्रेम। क्योंकि प्रेम भी एक झोंक है, और प्रवृत्ति और प्रेम में मेरे समझ से इतना ही फर्क है कि जब निकृष्ट के प्रति हमारा प्रबल झोंक होता है तो प्रवृत्ति कहलाता है। शराब पीने के लिए मेरा अगर झोंक है, या और इस तरह की किसी भी प्रवृत्ति के लिए अगर मेरा झोंक है, तो वो प्रवृत्ति है। वही झोंक अगर मेरा इष्ट के प्रति है, अगर मेरा श्रेष्ठ के प्रति है, तो वो प्रेम है। सिर्फ दिशा का फर्क है, वही चीज है, इंटेंसिटी एक है, स्ट्रेंथ एक है, पावर एक है। वो पावर जब उनके प्रति हो जाता है तो प्रेम कहलाता है। एक जगह ठाकुर जी बोल रहे थे, सत्य ये आलोचना प्रसंग में है, कि समर्थ गुरु रामदास, उनके शिष्य थे शिवाजी, और शिवाजी बोलते हैं ठाकुर जी कि इतने पौरुषवान थे, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना युद्ध जीता, लेकिन वो समर्थ गुरु रामदास को हवा के तरह उनसे डरते थे। यानी बच्चे को हम लोग डराने के लिए कहते हैं कि हवा आ जाएगा, तो हवा मतलब एक अदृश्य डर। तो वो उनसे इतना डरते थे, उनके प्रेम का डर, उनके नाराजगी का डर, इतना डरते थे। एक तरफ एक आदमी इतना पौरुषवान, और दूसरी तरफ उनका अपने गुरु के प्रति इतना डर कि हवा के तरह डरते थे। यही है प्रेम का डर। और ये जब हमारे अंदर जागृत जैसे जैसे होता है, तो हमारे अंदर ताकत आता है अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का। हम लोग अगर अपने अपने जीवन में झांक कर देखेंगे तो हम पाते हैं कि हम सबों के अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी समझ हैं, कुछ शुभ संस्कार हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं, हम सभी अगर गंभीरता से अपने अंदर देखें तो हम पाएंगे कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ लाचारियां भी हैं, जो कुछ वीकनेस हैं, कुछ ढीलापन है, जो हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अरसे से हम उसको त्याग नहीं पा रहे हैं। वो ढीलापन किसी भी तरह का हो सकता है, ये मैन टू मैन वेरी करता है। किसी में कोई ढीलापन है, किसी में कुछ और ढीलापन है, किसी में कुछ और लाचारी है, किसी में कुछ और वीकनेस है, और हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो अच्छाई है, उसी अच्छाई को पकड़ के हम पूरा जीवन जी लेते हैं, या जीवन जी लेना चाहते हैं सामान्यतया। वह जो वीकनेस है, उस वीकनेस को जीवन रहते खत्म करना, उस वीकनेस से अपने आप को छुटकारा दिला लेना, ये वास्तव में हमारा जीवन व्रत है। जो जीवन हमको मिला है, परमपिता ने दिया है, वो जीवन इसी के वास्ते दिया है कि जो भी वीकनेस मेरे अंदर है, हम उससे निजात पा लें इसी जीवन में, इसी जन्म में, ठाकुर जी को पाके। और उसको निजात पाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के प्रति हमारा प्रेम। उनके प्रति हमारा प्रेम जितना गाढ़ा होगा, जितना मजबूत होगा, जितना एकनिष्ठ होगा, हमारे अंदर उतनी ताकत आएगी अपने प्रवृत्तियों के ऊपर जाने का, उसके परे जाने का, उसको अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसको त्यागने का, उसको छोड़ने का। और जितना बार हम अपनी प्रवृत्ति को एडजस्ट कर पाते हैं, उतना बार हम श्री ठाकुर के जैसा, श्री ठाकुर के लायक, जैसा श्री ठाकुर जी को प्रीत करने के लायक हम आदमी बन पाते हैं। हमने अपने इस छोटे से जीवन में कई वैसे गुरु भाइयों से के संपर्क में मैं आया हूं, जिनको मैंने देखा कि आचार्य देव के प्रति उनकी गंभीर निष्ठा और प्रेम है और थी। और मैंने कई ऐसे गुरु भाइयों को देखा जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उनका जो आचार्य देव के प्रति प्रेम और निष्ठा थी, वो अतुलनीय। और मैंने देखा कि
डेथ के दिन तक उनके जीवन में करेक्शन होता रहा, उन्होंने अपने आप को करेक्शन करता रहा। वो पूरी जीवन जीकर उन्होंने शरीर त्याग किया, और पूरे जीवन मैंने देखा कि 2 बरस पहले जो मैं उनको देख रहा हूं और 2 बरस बाद जो मैंने देखा, अगर उनके पूरे जीवन को 2-2 साल के डिफरेंस में देखा जाए तो मुझे स्पष्ट उनमें परिवर्तन दिखता रहा। ये होता है जीवन को अच्छे से जी लेना, खूब सुंदर तरीके से जी लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है अनवरत अपने आप को परिवर्तित करते रहना, अनवरत अपने आप में वैसा डेवलपमेंट लाता रहना जैसा श्री ठाकुर जी हमसे अपेक्षा रखते हैं, जिससे उनको प्रीत कर सके। और इसके लिए जो मैं समझ पाया हूं वो है अनवरत रूप से लव ग्रो करने का, श्रेष्ठ और प्रेष्ठ के प्रति लव ग्रो करने का 2 तरीका है। संतान संतति में लव ग्रो करने का तरीका है कि संतान संतति को बचपन से हम उनके साथ युक्त करके रखें, हम उनके साथ जोड़ करके रखें, और दूसरा हम खुद भी और संतान संतति को भी उनके प्रति हमारा सक्रिय आग्रह और अनुराग रहे। सक्रिय का मतलब है कि हमारे शरीर से, हमारे बुद्धि से, हमारे पैसे से उनके लिए कुछ ना कुछ वर्क होता रहे, क्योंकि ये प्रकृति का थ्योरी है कि जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं, किन्हीं को कुछ हम सर्व करते हैं, तो उनसे हमारा प्रेम ग्रो करता है। तो जब उनसे प्रेम ग्रो करने का एक ही रास्ता है कि उनके लिए हम सक्रिय अनुराग के साथ लगे रहें। जितना सक्रिय अनुराग के साथ हम उनके साथ लगे रहेंगे, उतना हमारा उनके साथ प्रेम ग्रो करता रहेगा। गुरु और शिष्य संबंध में 2 एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट होता है गुरु कृपा, जो वो कृपा मेरे ऊपर करते हैं, जो उनकी कृपा हर गुरु भाई अपने जीवन में महसूस करता रहता है कि वो हम पे कितना कृपा करते हैं, दुख समस्या से हमको कितना बचाते हैं, कितना हमको निकाल के लेके जाते हैं। ये गुरु का काम है मेरे प्रति, वो करते रहते हैं, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट है मेरा उनके प्रति कर्तव्य और अनुराग, ये मुझे करना है, और इसके लिए खूब संजीदा रहने की जरूरत है। मैं देखता हूं या महसूस करता हूं कि सामान्यतया गुरु की कृपा वो जो करते हैं, उनका जो सामर्थ्य है, इसकी चर्चा हम लोग खूब करते हैं कि उनको, वो इतने प्रेमी हैं, वो इतने सामर्थ्यवान हैं, वो इतने कृपा करते हैं, वो उसके ऊपर ऐसा कृपा किए, उसके ऊपर ऐसा कृपा किए। लेकिन जैसे ठाकुर जी एक जगह बोल रहे हैं कि मैं तो तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर कृपा कब करोगे? यानी मैं उन पर क्या कृपा करूंगा, हम उन पर क्या कृपा करेंगे? मेरे उनके ऊपर कृपा करने का मतलब है कि मैं उनके अनुशासन में 100% हम आपके अनुशासन में रहेंगे, हम आपको अपने जीवन का व्रत लेके चलेंगे। ये हम कब करेंगे? तो हम लोगों को हमेशा इस बात के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है कि श्री ठाकुर जी वास्तव में हमसे चाहते क्या है, और जो चाहते हैं उस रूप में हर दिन, हर महीना, हर वर्ष हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ठाकुर जी जिस रूप में हमको देखना चाहते हैं, हम उस रूप में हो रहे हैं कि नहीं, कि ठाकुर जी को हमको देखने से आचार्य देव को, श्री ठाकुर जी को और आचार्य देव को, ठाकुर जी तो आचार्य देव के रूप में ही हैं, तो हम ठाकुर जी बोलें या आचार्य देव बोलें एक ही बात है। तो आचार्य देव हमको देख के प्रीत हो रहे हैं कि नहीं, हमारे उपस्थिति से उनको प्रीत होती है कि नहीं, हमारा आचरण, हमारा तौर तरीका, हमारा कर्म प्रचेष्टा, ये कितना श्री ठाकुर जी के अनुरूप हो रहा है, इसको बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और जितना हमारा सक्रिय अनुराग होता है, उनके प्रति हमारा प्रेम उतना प्रबल होता जाता है, उतना मजबूत होता जाता है। और जितना उनके प्रति हमारा प्रेम मजबूत होता जाता है, उतना हमारा जो जीवन का मूल उद्देश्य है, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करना, उसमें हम उतना सफल होते हैं। और उसमें हम जितना सफल होते हैं, हमारा जीवन उतना सार्थक होता जाता है। जो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है वो सार्थक होता जाता है। साथ ही साथ जो हम चाहते हैं, जो हर व्यक्ति की चाहत है, शांति, स्वस्ति, आनंद,
हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में, परिवार में शांति हो। हर व्यक्ति चाहता है एक सेटिस्फेक्शन हो, एक स्वस्ति हो। हर व्यक्ति चाहता है एक आनंद हो। तो शांति, स्वस्ति, आनंद की जो हमारी अभिलाषा है, उस अभिलाषा के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए। शांति में रहने की योग्यता, स्वस्ति प्राप्त करने की योग्यता, आनंद में रहने की योग्यता। और उस शांति, स्वस्ति, आनंद में जो रहने की योग्यता है, वो है कि हमारे जीवन में जो भी फ्लॉ है, जो भी वीकनेस है, उस वीकनेस को त्यागना, उस वीकनेस को जानना और हर दिन प्रयत्नशील रहना कि अगर एक हमारा हम जन्मदिन मनाते हैं, एक हमारा जन्मदिन बीत रहा, आज मेरा अगर जन्मदिन है, तो हम सोचें कि इस एक बरस में हमने अपने आप को कितना ठाकुर जी के लायक बनाया। हमने अपने जीवन के किस वीकनेस को, किस कमी को हमने इस एक साल में हमने दूर किया, और क्या क्या हमको और अगले वर्ष के लिए तय करने की आवश्यकता है कि ये कहाँ कहाँ ढिलाई है, उस ढिलाई को हम कैसे दूर करें। इस प्रसंग में एक प्रसंग मुझे याद आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पड़ना था। स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप सभी जानते हैं। तो फांसी पड़ना था, 6 बजे सुबह में उनको वो व्यायाम कर रहे थे और 8:30 बजे उनको फांसी लगनी थी। तो जो वार्डन था वो उनको जाके पूछा कि भाई 2-2.5 घंटे बाद जो है तुमको फांसी लगनी है, तो तुम व्यायाम क्यों कर रहे हो, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तुम्हारा तो जीवन का ही अंत होना है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर मैं इसलिए एक्सरसाइज न करूं कि 2-2.5 घंटे बाद मेरा ये जीवन लीला समाप्त होनी है, इस वजह से अगर मैं आज का एक्सरसाइज छोड़ दूं तो मैं इतना भर ढिलाई लेके, ये ढिलाई मेरे चरित्र में आएगा, मेरे साइकी में आएगा, इतना ढिलाई लेके मैं शरीर त्याग करूंगा और जो अगला जीवन होगा वो इतना ढिलाई से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि मेरा अगला जीवन होगा, तो इतना ढिलाई से उस जीवन में मेरा ये ढिलाई रहेगा और ये मुझे परेशान करेगा। तो मैं ढिलाई अपने जीवन में क्यों आने दूं, मैं ढिलाई क्यों बरतूं? इसलिए मैं चुस्त दुरुस्त ही इस जीवन को त्याग करना चाहता हूं। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी की एक बात याद आती है कि एक पिता पुत्र श्री ठाकुर जी से जाके, जो दोनों ठाकुर जी से शिकायत करते हैं एक दूसरे के बारे में। पिता पुत्र बोलते हैं कि बाबा जो हैं वो ऐसे 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 ये सब काम जो है वो गलत करते हैं। तो जो पिता हैं वो भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि ठाकुर ये हमेशा मेरे तरफ लगा रहता है, मेरी कमी को दिखाता रहता है। अब मैं अपनी कमी को दूर करके क्या करूंगा, कर में पांव लटका है, अब तो कुछ दिनों का मेहमान हूं मैं, ये इसको पूरा जिंदगी जीना है, ये अपना कमी सुधारे, ये अपने आप को ठीक करे, मुझे अब अपनी कमी को सुधारने की क्या आवश्यकता है, मैंने तो पूरा जीवन जी लिया। श्री ठाकुर जी उसके पुत्र के जाने के बाद बोलते हैं कि आप और कितना दिन जिएंगे क्या आप जानते हैं? और जितना दिन जिएंगे उसको जीना क्या आसान है? कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या आती है कि मेरी कमियों के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें 1 महीना काटना मुश्किल होता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि और कितना दिन जिएंगे ये क्या आपको पता है? और जितना दिन जिएंगे उसको जीना क्या आसान है? और मान लीजिए आपने जितना दिन जीना है आपने जी लिया, तो क्या लेके जाएंगे? जो लेके जाएंगे वही लेके आना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ये आलोचना प्रसंग में ये भी है। हिंदी का 4 वॉल्यूम है, उसमें से किसी एक वॉल्यूम में है, जो लेके जाएंगे वो लेके आना पड़ेगा। सत्य एक ही होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को भी वो सत्य पता था। श्री ठाकुर जी उस गुरु भाई को भी वही बात बोलते हैं कि जो लेके जाना है वही लेके आना पड़ेगा। यानी इस जीवन में मौका मिला, हम लोग बोलते हैं कि धन्य है कि श्री ठाकुर जी मिले। तो मैं सोचता था कि हम क्या धन्य है कि श्री ठाकुर जी मिले, समझें तो इस बात को। मेरी समझ में यही आती है कि हम इसलिए धन्य हैं कि हमको एक अवसर मिला, एक जानकारी मिली, एक प्रेरणा मिला। श्री ठाकुर जी के माध्यम से ये अवसर मिला कि हम चाहें तो अपने जीवन के सारे उस फ्लो को ठाकुर जी के कृपा और दया से उनके संपर्क में रहकर हम अपने जीवन के सारे उस
कमी को, उस दोष को, उस ढीलापन को त्याग सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं और एक संपूर्ण मनुष्य, एक पौरुषवान मनुष्य, एक संकल्पवान, एक आत्मबल के प्रधान मनुष्य हम अपने आप को बना ले सकते हैं, जैसा श्री ठाकुर जी चाहते हैं। आचार्य देव को हम देखें, आचार्य देव को देखने से उनके जीवन का जो तौर तरीका, चलना, क्रियाकलाप है, एक गलती, एक कमी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हमको भी वैसा ही होना है। ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। अगर हम श्री ठाकुर जी को रियली प्यार करते हैं, अगर आचार्य देव को हम प्यार करते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन का गोल है आचार्य देव के जैसा होना, जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा उनका जीवन है, जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनका तौर तरीका है, उसी अवस्था को प्राप्त होना, ये वास्तव में मेरा उद्देश्य है, मेरा गोल है। यही तो आदर्श का मतलब है। आदर्श मतलब हम उनके ऐसा होना चाहते हैं। तो मतलब अपने जीवन में किसी कमी को होने देना नहीं है। और इसका एक ही रास्ता है, वो है दिन ब दिन अपना उनके प्रति प्रेम को बढ़ाते जाना, प्रेम को बढ़ाते जाना, श्रेष्ठ और पृष्ठ के प्रति प्रेम को बढ़ाते जाना, अपने में और पारिपार्श्विक में। एकमात्र दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को बोलते हैं परम प्रेम में। वो उनमें दुनिया का जितना सबसे ज्यादा प्रेमी आदमी जो हो सकता है इस यूनिवर्स में, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा हो, मैक्सिमम प्रेम का जो लेवल एक किसी आदमी में हो सकता है, वो ठाकुर जी में है। इसलिए हम उनको बोलते हैं परम प्रेम में। और प्रेम से ही वो आदमी जो है वो शेप्ड हो सकता है। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात, 2-4 मिनट बचा है। मैं एक बराबर चर्चा करता हूं और मैं आज भी प्रसंग बस्ता कर रहा हूं। एक हमारे परिवेश में डॉक्टर हैं, हमारी थोड़ी उनसे जान पहचान है, तो उनको मैं जानता हूं, पारिवारिक रूप से जानता हूं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब, आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे दिखता नहीं है, आप अकेला व्यक्ति हैं जिसने इतना हायर एजुकेशन अचीव किया, तो क्या आप बताएंगे कि आपके घर में तो कोई आदमी ग्रेजुएट भी नहीं है, तो आपने इतनी हायर एजुकेशन कैसे अचीव किया? तो वो उन्होंने जो प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया, वो ठाकुर जी की आइडियोलॉजी है। यद्यपि वो गुरु भाई नहीं है, लेकिन जो उनका जवाब है वो मुझे तो बड़ी प्रेरणा मिलती है उस बात से। उन्होंने कहा, अभिनव जी, मैं जिस रूरल विलेज के एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ, वहाँ बिल्कुल एजुकेशन का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन मेरे पढ़ाई का रीजन था, जो मैं हायर एजुकेशन तक आया उसका रीजन था कि मैं नहीं जानता क्यों, मैं 5 भाई बहन हूं, लेकिन मुझे मेरे पिताजी के प्रति एक प्रेम था, एक लगाव था, और उस लगाव के कारण मैं पिताजी को नाराज नहीं देख सकता था। मेरे मन में हमेशा एक भाव आता था कि पिताजी मुझसे नाराज ना रहें, मुझसे खुश रहें। और पिताजी ऐसी बला कि वो पढ़ाई से ही खुश होते थे, बाकी किसी काम से खुश नहीं होते थे। तो मैं उनको खुश करने के लिए पढ़ता था कि वो मुझसे खुश रहें। यही प्रेम का यही लक्षण है कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसको खुश करने के लिए हम प्रचेष्टा करते हैं और उसको नाराज हम नहीं देख सकते। ये प्रेम का पहचान है, ये प्रेम का एक लक्षण है। तो बोले, मैं नहीं जानता, मेरे बाकी 4 भाई बहनों को बाबूजी से वो प्रेम नहीं था जो मुझे था। क्यों था मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेम था, इसलिए उनको खुश करने के लिए मैं पढ़ता था। और जब मेरा रिजल्ट आता था बहुत खुश होते थे, और उनका जब चेहरा पर जो खुशी देखता था उससे मैं तृप्ति बोध करता था। यह भी प्रेम का एक लक्षण है कि मेरे किसी व्यवहार से मेरे प्रेमास्पद, मेरे श्रेष्ठ अगर खुश होते हैं तो उसमें तृप्ति बोध होती है, लगता है कि लाखों करोड़ों मिल गया। और वही जो उनके प्रति प्रेम था वो मुझे मेरे बाकी 4 भाई बहनों से अलग करके खड़ा कर दिया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं सोचता हूँ तो उसमें लगता है कि बाबूजी के प्रति जो बचपन से मेरा प्रेम और श्रद्धा था, उसी ने मुझे यहाँ तक का मुकाम दिलाने में मददगार साबित हुआ। तो एक सामान्य बच्चे का, एक सामान्य सांसारिक पिता, बायोलॉजिकल फादर के प्रति प्रेम और स्नेह होने से उसका सांसारिक रूप से इतना डेवलपमेंट होता है। अगर वो प्रेम मेरे प्रेमास्पद के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, आचार्य देव के प्रति हो जाए, साथ ही साथ श्रेष्ठ और पृष्ठ, ठाकुर जी बोलते हैं श्रेष्ठ और पृष्ठ। श्रेष्ठ मतलब मेरे जो गुरुजन हैं,
मेरे पिता, मेरे माता और जो मेरे जीवन में श्रेष्ठ हैं उनके प्रति प्रेम, उनका प्रेम का डर होना और आचार्य के प्रति प्रेम होना, तो मेरा कितना डेवलपमेंट हो। इसीलिए हर जगह प्रेम का इतना गुणगान किया गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी सजग रहने की आवश्यकता है, इस दिशा में करने की आवश्यकता है कि हम प्रेम से सब लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। और मैं एक बात अपनी फीलिंग लास्ट में बता रहा हूं कि जितना देर कोई भी व्यक्ति प्रेम के माहौल में रहता है उतना देर ही वह जीवन के सच्चे सुख, वास्तविक आनंद जो बोलते हैं हम, उसको अनुभव कर पाता है। प्रेम के एटमॉस्फेयर जैसे बाहर निकले वो आनंद नहीं है। प्रेम में आप जिस समय होते हैं आप अनुभव करके देखिए, उस समय आप महसूस करेंगे कि वास्तव आनंद है, जो चिंता, फिक्र, समस्याएं जो है वो दूर रहती है। हम बड़ा उत्फुल्लता, बड़ा आनंद, बड़ा मगनता अनुभव करते हैं। इसलिए उसका भी एक ही तरीका है, उनके प्रति प्रेम होना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, टाइम पूरा हो चुका है। एक बार आप सबों के लिए परमपिता से मैं एकांत प्रार्थना निवेदन करता हूँ। आप सबका मंगल हो। जय गुरु। जय गुरु अभिनवदा। आपके बात सुन के इतना अच्छा लगा कि सच में आप जो प्रेम के बात बोले, हमारे जो ठाकुर जी भी बोलते हैं कि लव इज माय एक्सपेंडिचर, जो ठाकुर जी बोलते थे, तो यही है। तो हम लोग भी ठाकुर जी को लेके हमारे जीवन में वो प्रेम ला सके, यही हमारे कोशिश होना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद दादा यहाँ इष्ट प्रसंगों के लिए। आगे भी कभी आप जुड़ेंगे हम लोगों से तो बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर के रातुल चरण में आपके इष्टमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। Okay, so now we will move to our next part. I would like to request Shonak Honda from Ottawa to offer a bhajan at the lotus feet of Shishi Thakur. Shonak da, Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru to all who have joined. My heartiest Jai Guru to all. And my offering to Shishi Thakur, Param Dayal. This next bhajan is based on what just Abhinavda had enlightened us regarding Prem. And this particular bhajan has been created, the music has been given by Horida, and the lyrics has been given by Dhritimanda. Jai Guru, I'd like to present this to the lotus feet of Shishi Thakur. प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन ना
अंतर में तुम रहते जीवन नाथ, दुनिया में तुम बिन किसका सा, टूटे मेरा भव का बंधन, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मोह के फेर में मन कंगाल, मोह के फेर में मन कंगाल, प्रेम की भिक्षा भर दो दयाल। शून्य हृदय मेरा प्यासा है, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण, मालिक मेरे जीवन के कारण, तेरे सुर से लाभित मेरा मन। जगत में सब कुछ, जगत में सब कुछ सुंदर लगता, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु। Jai Guru Shonada, Jai Guru, wonderful. Okay, we pray at the lotus feet of Sri Sri Thakur for your Ishtamoy Jivan. Jai Guru Baba. Okay, now I'd like to request Prama Debrayma from Toronto to offer a bhajan at the lotus feet of our love Lord Sri Sri Thakur. Jai Guru Pramama. জয় গুরু দাদা, জয় গুরু সবাইকে। প্রথমে আমি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে প্রণাম জানাই। আজ আমি বিজন দেবরায়ের লেখা এবং কাকলি পাল মায়ের সুরে একটি গান ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করার চেষ্টা করছি। তুমি সাথে আছো বলে জীবন তরিধে চলে, তুমি ছাড়া কেউ কি আমার প্রেমের ডোরে বাঁধতে পারে। তুমি সাথে আছো বলে জীবন তরিধে চলে, তুমি ছাড়া কেউ কি আমায় প্রেমের ডোরে বাঁধতে পারে। সত্যি তুমি দিলে যে নাম, ত্রেতায় করলে ধর্মদান, দাপরেতে
সবার মাঝে প্রেম বিলালে আর তুমি প্রেমী হয়ে সবার মাঝে প্রেম বিলালে করলে জীবন আলো করলে জীবন আলো তুমি সাথে আছো বলে জীবন তরি চলে তুমি ছাড়া কে কি আমার প্রেমের ডোরে বাঁধতে পারে মায়ার তরি বেজে যায় বারে বারে পথ হারায় মায়ার তরি বেজে যায় বারে বারে পথ হারায় জীবন শেষে বুঝলাম এসে তুমি ছাড়া গতি নাই জীবন শেষে বুঝলাম এসে তুমি ছাড়া গতি নাই প্রেম সুধা পান করাতে আছো দয়াল আমার সাথে প্রেম সুধা পান করাতে আছো দয়াল আমার সাথে তুমি সাথে আছো বলে জীবন তরি চলে তুমি ছাড়া কেউ কি আমার প্রেমের ডোরে বাঁধতে পারে তুমি সাথে আছো বলে জয় গুরু দাদা জয় গুরু মা, খুব সুন্দর আর বিজনদার লেখাও খুব সুন্দর। আমি আপনাদের সবার পরিবারের ইষ্টময় জীবন ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। Now I would like to request our Shahapati Ritik Bibhav Haldar da to say a few words about Shishi Thakur. Recently he visited Devghar and he has been blessed with holy panja by Shishi Acharya Dev. Bibhav da Jai Guru. 10 মিনিট দাও। আমাকে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দাদা। আমি দেখতে পাচ্ছি না। এনিওয়ে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার পরমারাধ্য শ্রী শ্রী পরমা আচার্যদেব, প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদা আচার্যদেব ও ঠাকুর পরিবারের সকলকে আমার সাথে প্রণাম। My dear brother and mothers, please accept my আন্তরিক প্রণাম। আমার শ্রদ্ধা, আমার শুভেচ্ছা সকলের প্রতি রইল। I would like to today I'm going to explain from go back to basic, like terminology. We are using so many terminology in our speech, all the time we are using this kind of terminology. I want to explain. एक बात कहते हैं शब्दों ही बम हो, हर शब्द को एक प्राण होता है और अगर वो शब्द का मीनिंग धातु रूप उसका मीनिंग अगर पता चल जाए तो उसका पावर ना जाने बहुत पावरफुल हो जाता है, उसका पावर बहुत ही बढ़ जाता है। तो पहले हम लोग देखिए, हम लोग सुबह सुबह जो प्रेयर करते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं? विनती प्रार्थना। प्रेयर कहीं पे कुछ हो सकता है, लेकिन वो जब विनती हो जाता है ना, उसमें आनति, विशेष भावे आनति, वो इट शुड बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासनवाद आ जाते हैं। तो हमारा जीवन का हमारा दिन जब शुरुआत होता है ना, वो अनुशासनवाद, वो वहाँ पे जो विधि, जो विधान ठाकुर जी ने जो दिया,
उसी माफिक करना चाहिए। आचार्य देव हमेशा उन्होंने बोलते हैं, जो जब हम लोग प्रेयर करते हैं ना, हर मीनिंग, हर वर्ड, हर सेंटेंस को वो मीनिंगफुली समझना चाहिए। एनीवे उसके बाद हम लोग ठाकुर जी ने दीप रक्षी पेज नंबर 245 एक उन्होंने बताया, ये दीक्षा लेने के बाद हमेशा नाम करना चाहिए, नॉट फॉर ओनली 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। चलने के वक्त, खाने के वक्त, सोने के वक्त, हर वक्त वो जब सांस प्रश्वास हम लोग लेते हैं उसी के साथ साथ नाम भी करना चाहिए। और नाम में नाम धातु है, नाम धातु से आया। नाम का मीन्स नोती, जिनको मैं गुरु जी को जो नाम करते हैं ना, उनके ऊपर मेरा नोती होना चाहिए, उसका पर सरेंडर होना चाहिए, तो वो नाम काम करेगा। शास्त्र में मैंने देखा एक बहुत पुराना थाउजेंड ईयर्स में ये बताते थे हमारा शास्त्रों, देहो सत सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण। इसका मतलब ये है हमेशा नाम करो। सत सावित्री मंडल, सावित्री मंडल में our cerebral cortex मीन्स लाइक हमारा ब्रेन से वो हमेशा वो ध्यान में रहना चाहिए। मध्यवर्ती नारायण, ठाकुर जी को पूछा गया जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नारायण, ठाकुर जी ने बताया जिनी नौरेर आयन, इसका मतलब क्या है? जिनके आयन मीन्स जिनका पास जाने से मेरा चलने का पाथ मिलते है, जिनका स्वस्ति मिलता है, शांति मिलता है, आश्रय मिलता है, वही है हमारा नारायण। तो गुरु जी जो गुरु, वो तो हम लोग नारायण ही है ना। गुरु जी आदि श्री ठाकुर, अगर किसी को पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवन, तो कोई हर लोग उनका माफिक बोलने लगेगा, लेकिन ठाकुर जी ने 2 लाइन में पूरा जीवन का पूरा व्याख्या दे दिया। वो कैसा? जीवन, अगर इसका खंडित करे तो जी एंड बन, जी कम्स फ्रॉम जी बीसा। जी बीसा मीन्स बसने का इच्छा, मेरे को बसना है, मेरे को सरवाइव करना है, ये है जी। और बन का मतलब है विस्तार, एक्सपेंशन। तो घर में अगर एक पेड़ लगा रहा है तो पेड़ देखोगे जब सनलाइट आता है ना तो उसी का तरफ वो जाते हैं। वो भी चाहते वो उसका जो आदर्श, उसका जो आइडियल वहां पर धावमान, वहां पर बहमान, मीन्स लो उसको भी विस्तार होने का वो उसका चाहत। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो जहां पे बचना है, बढ़ना है, बाचो एवं बारो, बीइंग एंड बिकमिंग। ठाकुर जी ने इतना अच्छा, इतना 2 लाइन में उसको एक मर्मार्थ दिया। मैंने बंगाल में उसका उनका बानी मैं बताऊं, बाचा बाड़ार मर्म जा धर्म बोले जानिस्ता, नरेर बास्ते जा लागे ताकेई दिएई धर्म जागे। ये दोनों बानी में ठाकुर जी ने पूरा उसका बाचा बनने का एक मतलब बता दिया। आज मेरा पूर्ववर्ती जो वक्ता उन्होंने वित्ती पवित्र के ऊपर बहुत कुछ बताया। हमेशा हम लोग ये वित्ती पवित्र भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? वृत्ति, राजयोगा में इसी को 5 भागे उनको ये किया, डिवाइड किया। इसे प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। मैंने उसमें नहीं जा रहा है, मैं दिशा बदलना नहीं चाहता है। इसका मतलब है जो डायरेक्ट परसेप्शन वो हमारा अंदर बार बार अनुशीलन होने के बाद तो एक वित्ती बन जाता है। वित्ती मीन्स राउंड राउंड, वो हमारा अंदर वो एकदम ऑब्सेस्ड होके रहते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट परसेप्शन कहाँ से आते हैं? हमारे जो इंद्रियों है, 5 पंचो इंद्रियों, वो जो वहां से ये चीज आते हैं। हमारा जो परसेप्शन वहां पे ही हम लोग सोचते हैं जो हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो इंद्रियों है, उसको सेटिस्फाई करना ही है मेरा जीवन, यही मेरा लाइफ। ऐसा नहीं है।
हमारा अंदर, और उस कोई वृत्ति जब प्रवृत्ति बन जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवृत्ति? प्रवृत्ति, प्रो मीन्स प्रकृष्ट रूपे जो वो प्रकाश पाते हैं तो प्रवृत्ति बन जाता है। मीन्स लाइक हम लोग बोलते हैं ना प्रोवक्ता, जो वक्ता विशेष विशेष भावे जो जो एक्सलेंट ऑरेटर उसको प्रवक्ता बोलता है, वचन जो अच्छा हो जाता है उसको प्रवचन बोलते हैं। हाँ, तो जब प्रो लगाते हैं तो उसको उसको फोर्स, उसको पावर और ज्यादा हो जाता है। तो वित्ती प्रवृत्ति ये इसमें ये कहाँ से आते हैं? हमारा इंद्रियों के जो सेटिस्फाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और इसमें ठाकुर जी ने एक अच्छा उसको एक बानी ने बताया, প্রবৃত্তি তোর যখন যেমন যেভাবেই উকি মারুক ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি तार से झोंक। ठाकुर जी का एक इंसिडेंट मैंने बता रहा है, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। ठाकुर आप सब लोग को अब जानते हैं, ठाकुर जब बचपन था ना उसी वक्त उनको रसगुल्ला खाने का बहुत शौक था। तो उसने ठाकुर हर रोज पैसा नहीं दे पा रहा था, तो उसने जो मिठाई वाला वो मिठाई देने का इनकार कर दिया, नहीं तुमको नहीं मिलेंगे। तो ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ। नेक्स्ट डे ये था ठाकुर जी का वित्ती, वो वित्ती पवित्र इतना झोंक, वो घर में नेक्स्ट डे उन्होंने घर में बैठ नहीं पाया। फिर जाने उसका पवित्र इतना जोर हो गया, तब वो पवित्र में बदल गया। सो वो वित्ती को वो पवित्र जब बन गया वो नहीं रुक पाया। ठाकुर जी ने जब जा रहा था तो मिडिल ऑफ द वे उन्होंने क्या किया, वहां सोकर अरहर दाल एक सब्जी क्या बोलूं अरहर दाल, वो एक उसको जो पेड़ है ना उसको पकड़ के कुछ देर तक रहे। उसके बाद उन्होंने देखा वो जो इक्सा था ना वो निकल गया। ठाकुर जी ने वहां पे एक तुक मिल गया। उन्होंने बोले जब मुझे क्लू मिला तो उसी वक्त मैंने कभी वो रसगुल्ला खाने में नहीं गया। मैंने क्या किया, जब मेरे को जब इच्छा आते हैं तो मैंने ये झोंक मैं कोई अच्छाई में कुछ भलाई में वो लगाते थे, तो मेरा वो वित्ती एक अच्छा बनकर बन गया। तो वो जो मैंने बता रहा था जीवन बाचा बाड़ार मर्मजा धर्म बोले जानिस था। ठाकुर जी ने के पास आने के बाद ये आध्यात्मिकता इसका ठाकुर जी ने क्या बोला, जो कर्मों और जो भाव मेरे को कारणमुखी है वही है आध्यात्मिकता। भाव मीन्स हवा, वो ठाकुर जी के जब सोचने का वक्त जो काम करना है जो उसी में भाव होने हो जाने का, ये है आध्यात्मिकता। इतना सिंपल इतना सहज करके कोई नहीं बताया। तो इसका जीवन का मतलब क्या, जो जीवन का मतलब ये है जो करने से मैं आगे बढ़ सकता है, मेरे को जीवन विस्तार होता है। ठाकुर जी ने क्या बताया, लाइफ इज एक्सपेंशन एंड डेथ कॉन्ट्रैक्शन इज द डेथ। देखिए हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना, हमारा अंदर जो सेंटर से बाहर तक एक्सटर्नल फ्ली बाहर तक जाते हैं, तो हमारा जो सोल जो सेंटर है वहां से जो शक्ति जो फोर्स वो सेंस ऑर्गन और जो सेंस जो ये है वो को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग के एकदम चेन रिएक्शन में, आज ये चाहिए उसका 2 दिन में मत उसका और से अच्छा कुछ चाहिए, वो चेन रिएक्शन में वो बदलते हैं। और सेंट्रीपेडल अगर वो हमारा ध्यान ज्ञान वो सेंटर का चारों तरफ रहे तो मैं वो जितना पावरफुल हो जाता है तो वो सब कुछ हम उसको निकालने के लिए एक शक्ति बन जाता है। मैंने जब मेरे को जब पंजा मिला था ना आचार्य देव, मैंने तो पहले थोड़ा मैं बता रहा था जे दादा ए गुरुभार आमई योग्य नई। तो उन्होंने मेरे को 10-15 मिनट मेरे को जाजन किया और उस सबके सामने मैंने जब जाजन किया था ना, उन्होंने उसी वक्त मेरे को बताया था, देखो
आप क्या उनका ब्लेसिंग लेने के नहीं चाहते हो? मैंने तो बोला जी ठाकुर जी का ब्लेसिंग कौन नहीं चाहते है, सब हम लोग सब चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को समझाया, देखो ठाकुर जी ने उन्होंने हाथ बाहर निकाल के रखा, अभी तुम्हारा काम, तुम अगर उन हाथ पकड़ो और नहीं पकड़ो, तो वो पकड़ना क्या है? उनका भाव में लाने का, उनको भाव में लाने को उन्होंने जो पसंद करते हैं, वो हम उनके जिंदगी में वो पालन करना, वो पालन करते करते हम भी वो भाव में आ जाएंगे। हाँ, तो जब मेरा उनको देखने से मेरा माइंड मेल्ट हो जाता है, खुशी में भर जाता है, वो उन्होंने जो चाहते है वो मेरे को याद दिलाता है, तो उसी तक समझ लीजिए कि आपको उनका प्रति प्रेम आ गया। उन्होंने जो पसंद करते हैं, एक दो उनका सोचकर, एक दो बानी और उनको जो ने बताया वो हमारा जिंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करे, तो ही सही उसके बाद प्रेम भालोबासा होंगे। तो उसके बाद आचार्य देव ने मेरे को बताया, देखिए उनका आशीर्वाद, उसके बाद बोले जो उनका हाथ पकड़ना और उनका पद अच्युत विश्वास रखना चाहिए। विश्वास एक पावर, प्रेम एक इज ए पावर, और विश्वास भी एक बहुत पावरफुल चीज है। और एक है भक्ति। ये तीनों चीज जिनका अंदर है ना, वो एकदम एकदम पूरा पूरा जिंदगी जय कर सकते हैं। वो उनके बाद मैंने तो बताया था जब मैं योग्य नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व इट। तो उन्होंने देखो परमपिता का क्या इच्छा पता नहीं, एक आदमी मेरा बीच में ठाकुर जी को प्रणाम, ये आचार्य देव को प्रणाम कर रहा था। तब आचार्य देव उनको देखकर बोला, जे देखिए जो उनका जो बीवी है ना, उन्होंने एक मंदिर बनाया और उन्होंने इनको भी इंस्पायर किया, साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर किया। तो मैंने सुनकर तो मैंने तो हैरान हो गया, मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ आगे आगे बता रहा था। तो उसके बाद वो उन्होंने उन्होंने आचार्य देव ने मेरे को बताया जी, तो मेरे को तो मैं उसी वक्त मैंने आई वाज मम। उसके बाद मेरे को जब पंजा हो गया था, पंजा होने के बाद तो मैंने वहाँ पे जो एक ऋतिक दा, संजीव मंडल दा, उनसे मिला। उन्होंने बोला, ओ और एक चीज था, ये आचार्य देव ने मेरे को बताया था, ये देख पूरा आंगुल से पूरा चारों तरफ एक लाइन खींचकर उन्हें बताया जी देखिए, ये जो मेरा सेंटर ये है ना, बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री का अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ठाकुर एंड मैं, मेरा स्त्री पुत्र और बंधु शाखा कोई नहीं है। उन्होंने पूछा, ए तोरा के वाचिस? मैंने सुना सब बोल रहे हैं नहीं। तो अगर मेरा गंडी का अंदर मेरा जो बाउंड्री है ना, उसी के अंदर अगर ठाकुर रहे तो सब कुछ मिल सकता है। क्यों? जो ठाकुर के साथ रहते रहते तो मेरे को तो अंदर वो प्रेम भी आ जाएगा। एक तखोनी मैंने समझूंगा अहम ब्रह्मास्मि तत्तमोसी, सभी मेरा तरह है, तो अंदर विभेद कुछ नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा जो चीज है वो मेरा अमित्व, जो मेरा अहंकार, वो गल जाता है। तब तब सबके साथ मेरा जो अनुशीलनी के बाद जो मेरा जो अंदर में जो व्यवहार आएगा, वो वो व्यवहार से मेरे को संस्कार बन जाएगा। संस्कार से मेरे को व्यापार, मैंने सबको साथ कैसे कैसे मिलते हैं, ये सब वो तुक आ जाएगा। हम न जानी ये क्या होता है ना, जो करने से उसका जो वो एंड मतलब कि वो कहते हैं, होता है ना, जो वो ये होता है ना, वो सो मेरे को करना है, और ये सब बाई प्रोडक्ट सब ये सब कुछ मिल सकते हैं हमरा। तो करना क्या है, उनके साथ जुड़े रहना। उन्होंने जो चाहते है, आचार्य देव जैसे जैसे बोला, वो चाहने के बाद मैंने वो ऐसे अगर करे तो यही है प्रकृत अनुसरण। और अ, यही है प्रकृत अनुसरण। मैंने ज्यादा नहीं बोला, टाइम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गया शायद। एनीवे
तो तो इसी के बारे में ठाकुर जी ने जो तुम उनके साथ रहने के ना, ठाकुर जी एक बानी मेरे को बहुत पसंद है। और हम लोग देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग कोई किसी को पूछते हैं जो तुम्हारा नाम क्या है, बोले फले न परिचय। तो हम लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो विश्व रूपी है, उनका फल है। वो फल वो फल है। सुबह जब हम लोग इष्टविधि करते हैं ना, तो उनको साथ जुड़े रहते हैं, और जब जुड़े रहते हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। जब हम लोग जो ठाकुर जी को कुछ मांगते हैं, बोलते हैं, ऐसा भाव में उनको लाना चाहिए। तो क्या होता है ना, अगर मैं वो चित्रों पे, उसका मूर्ति पे अगर बोले, तो वो चित्रार्पित तो हो जाएगा, वो मूर्ति में रह जाएगा बोलने का। अगर मेरा भाव में उन्होंने आ जाए, तो जिंदगी में वो काम चालू हो जाएगा। ठाकुर जी ने बोला, তোমার চলন বলন এমন হবে বিশ্ব জুড়ে চেয়ে রবে, তোমায় দেখে সুধাই যেন কি করলে এমন হবে। तो एक ही एक उसका तुक है, नाम ध्यान करना, उनसे जुड़े रहना, उन्होंने जो चाहते हैं ऐसे चलना, और वही गंडी का अंदर, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। यही है इसका तुक। तो मैंने क्या बोलूं, मैंने ठाकुर जी के स्वतंत्र से एक बात है, वो बोल के मैं शेष करूं। তুমি তার ইচ্ছাধীন হও, তোমার ইচ্ছাধীন তাকে করতে চেষ্টা করো না, কারণ তোমার নিকট তিনিই সুন্দর। এই भाव रहने से हम लोग को सब कुछ मिल सकता है। आप सब लोग सही सलामत रहे, आनंदित रहे। जय गुरु। Jai Guru Vivekda. Thank you. It was really wonderful to hear from you. I pray at the lotus feet of Shri Shri Thakur for your Ishtumay Jivan. Jai Guru. Okay, so now we are in the last part of this satsang. So I would like to request Shomapti Shomapika Ma from Orissa to sing a kirtan for us. Jai Guru Shomapti Ma. Jai Guru. Jai. গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরে, যেদিন ডোবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে সেদিন, তারা ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরে, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে সেদিন, তারা ডুবে যাবে রে। বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো জোয়ার, 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 জোয়ারে ধরেছে পারে আর কি তোরে হ্যাঁ রে আবার, জোয়ারে ধরেছে পারে আর কি তোরে হ্যাঁ রে আবার, জোয়ারে ধরেছে পারে আর কি তোরে হ্যাঁ রে আবার, জোয়ারে ধরেছে পারে আর কি তোরে হ্যাঁ রে, আর কি তোরে হ্যাঁ রে, আর কি তোরে হ্যাঁ রে, আর কি তোরে হ্যাঁ
থাকে রে দুয়ারে ধরিছে পারে আর কি তোরে থাকে রে 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 দুয়ারে ধরিছে পারে 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 আর কি তোরে থাকে রে আর কি তোরে থাকে রে গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরে যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে সেদিন তারা ডুবে যাবে নবভাবে নবীন করে শ্রী গুরু হলেন কান্ডারে 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 হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে আবার হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে আবার হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে আবার হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে এবার আর কি তোরে ডুবে রে 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 এবার হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে 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 হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে আর কি তোরে ডুবে রে আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে হোক না যত তোফান ভারী আর কি তোরে ডুবে রে আর কি তোরে ডুবে রে গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরে যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে সেদিন তারা ডুবে যাবে রে মুকুন্দ দাস ভনে
जानबे जाबे रे जानबे जाबे रे राधा 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 बोले जानबे जाबे रे गुरु नामे बदंगे रे जानबे जाबे रे गुरु नामे बदंगे रे जानबे जाबे रे राधा 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 बोले जानबे जाबे रे गुरु नामे बदंगे रे जानबे जाबे रे गुरु नामे बदंगे रे जानबे जाबे रे राधा 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 बोले जानबे जाबे रे राधा 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 बोले जानबे जाबे रे ओ जानबे जाबे रे राम निभा জানো তোরে যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারা ডুবে যাবে রে সেদিন তারা ডুবে যাবে রে সেদিন তারা ডুবে যাবে রে সেদিন তারা ডুবে যাবে রে জয় গুরু। Jai Guru Ma, Jai Guru. What an energetic kirtan. Thank you. So the atmosphere is really electrifying. Jai Guru Ma, and I pray to the lotus feet for our love Lord Shishi Thakur for your Ishtakendrik Jivan. Jai Guru. So now we will have Joy Radhe Kirtan, and after that Srishti from Montreal, like she will give the dhoni, and then we will finish the satsang. Jai Guru. জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো
বল হরি 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 রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপানামি করো রে রেশা ছাড়ো রে মোর ভবের আশা অজপানামি করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা বাস করে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা বাস করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमात्मा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परमात्मा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परमात्मा जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्य पास श्री बोरदा की जय परम पूज्य पास श्री बोरदा की जय परम पूज्य पास श्री बोरदा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्चिपितृं वन्दे आर्यपितॄं वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वंदे हम कृष्ण देवतं वन्दे अहं कृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु জয় গুরু जय गुरु उपस्थित सभी को जय हाँ जय गुरु सभी को। जय गुरु जय गुरु Shananda. Okay, so with this we are finishing this satsang. जय गुरु everyone. जय गुरु किसी को कुछ अगर विभव दा जय गुरु जय गुरु আমি ওই গাড়ি চালাতে চালাতে বলছি okay I'll stop recording okay ঠিক আছে